10 घंटे 22 स्टेशन और कहां गई अर्चना? एक ऐसा सवाल है जो मध्य प्रदेश पुलिस के लिए इन दिनों गले की फांस बना हुआ है। दरअसल कटनी की बेटी अर्चना तिवारी को तलाशने में मध्य प्रदेश पुलिस नाकाम है। अर्चना की तलाश में प्रदेश के 4 जिलों की पुलिस जमीन से लेकर जंगल तक दिन रात एक किए हुए है, फिर भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा। आखिर अर्चना तिवारी कहां गई? जमीन खा गई? आसमान निकल गया? कहां है अर्चना तिवारी जो कि इंदौर से कटनी के लिए रक्षाबंधन के दिन निकली थी अपने भाइयों को राखी बांधने, लेकिन प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं जो साथ ट्रेवल कर रहे थे उसके ट्रेन में बता रहे थे कि भोपाल में हबीबगंज स्टेशन जो रानी कमलापति अभी हो गया है वहां उतर गई, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग नहीं है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। कटनी की बेटी अर्चना तिवारी 6 दिनों से रहस्यमय तरीके से लापता है। 7 अगस्त की शाम इंदौर स्टेशन से कटनी साउथ स्टेशन के लिए रवाना हुई। अर्चना भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन के पास अचानक गायब हो गई। एक रेल यात्री ने उसे नर्मदापुरम के पास देखने की बात कही थी। अब कटनी पुलिस और भोपाल जीआरपी इस मामले की गंभीरता से जांच में जुटी। पुलिस का दावा ये है कि वे अब मामले के टारगेट के बेहद करीब हैं और जल्द ही रहस्य को सुलझा लिया जाएगा। इस संबंध में हमने तत्काल ही जीआरपी पुलिस को सपोर्ट किया था और साथ ही साथ जो भी टेक्निकल चीज़ें थी, सीडीआर थी और बाकी अन्य संदेही थे उनके नाम वगैरह और सारी चीज़ें उनको उपलब्ध कराए थे। साथ ही साथ हमने भी अपने लेवल पर जो है जितने संदेही थे जिनसे वो लगातार बातें कर रही थी उसके संबंध में भी लगातार इसमें बात हुई है। अभी जीआरपी भोपाल को इसमें कुछ लीड मिली है, इस संबंध में वो इसके आगे खुलासा करेंगे। अर्चना की अचानक लापता होने से पूरा परिवार गहरे सदमे में है और चिंता में भी है। उसकी तलाश में रेल प्रशासन और कटनी पुलिस लगातार दिन रात जुटी हुई है। स्थानीय सांसद विष्णुदत्त शर्मा भी मामले पर नजर बनाए हुए हैं और हर स्तर पर सहयोग कर रहे हैं। मेरी सभी प्रशासनिक अधिकारियों से बातें हुई है, भोपाल की पुलिस से भी बात हुई है और कटनी की पुलिस से भी बात हुई है। भोपाल की पुलिस और रेलवे जीआरपी इस पर विशेष तौर पर काम कर रहा है। वो एक टारगेट तक पहुंच गए हैं, उनके पास लगभग सारी चीज़ें हमारी जो जीआरपी है और पुलिस और जिला प्रशासन के माध्यम से जल्दी ही खुलासा होगा और उसके बारे में सारे साक्ष्यों के आधार पर पुलिस किसी स्थान तक उन्हें ट्रेस करने के लिए पुलिस ने जो प्रयास किया उसमें सफलता मिल रही है। वो हमारे छोटे भाई जो मौसी के लड़के हैं कटनी में रहते हैं, वो मेरे को फ़ोन किया कि दादा अर्चना इंदौर से चली है और वो कटनी में उतरी नहीं है, तो देखो ट्रेन में जाके आप देखिए कहीं सो तो नहीं गई है। तो मैं फिर तुरंत जो है कपड़ा पहना और गया उमरिया स्टेशन B3 में और 3 नंबर में था उसका रिजर्वेशन। तो वहाँ जब मैं गया तो देखा कि वहाँ एक जो सहयात्री थे वो बताए कि ये बैग है उसका और वो निकले, वो उतरी है कमलापति में और फिर चढ़ी नहीं है, ऐसा बताए। बैग उसका रखा है तो बैग मेरे को दे दिए। तो मैं तुरंत फ़ोन लगाया अपने भाई को, मैं कहा कि यार ऐसी ऐसी बात है प्रकाश। तो बोला दादा बैग तो आप ले ही लो, फिर देखते हैं क्या कैसा। भोपाल जीआरपी की टीम इस मामले में तेजी से काम कर रही है। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर लोकेशन ट्रेस में उन्हें अहम सफलता मिली है। पुलिस का कहना है कि वे अब टारगेट पॉइंट के बेहद करीब है। कटनी पुलिस और जीआरपी के पास अब संधियों से जुड़ी हुई अहम जानकारी, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और तकनीकी साक्ष्य मौजूद है। जांच उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां रहस्य से पर्दा उठना बस कुछ कदम दूर है। बहरहाल पूरे प्रदेश की निगाहें इस केस पर टिकी है और अर्चना तिवारी के परिजन उस पल का इंतजार कर रही हैं जब उन्हें उसकी सुरक्षित वापसी की खबर मिलेगी और उनके दिन रात की बेचैनी आखिरकार खत्म होगी। टीम न्यूज स्टेट। परिवार बेचैन है, अपनी बेटी की आने की उम्मीद लगाए बैठा है, लेकिन अर्चना तिवारी कहां गई किसी के पास कोई जवाब नहीं है। भोपाल से उमरिया तक 500 किलोमीटर तक किसी ने सुध नहीं ली। भोपाल में अर्चना का आखिरी लोकेशन मिला था भोपाल में नर्मदा एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर 18233 है। रात 9:55 पर पहुंची थी भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन पर ये ट्रेन। और स्टेशन पर जब ट्रेन रात के
10:18 पर पहुंची। अर्चना इंदौर से कटनी जाने के लिए ट्रेन से निकली थी। ट्रेन के कटनी पहुंचने का वक्त सुबह 6:50 का है और अर्चना का बैग उमरिया में मिला। भोपाल से उमरिया तक की दूरी 500 किलोमीटर है। भोपाल से उमरिया तक ट्रेन को पहुंचने में करीब 10 घंटे लगे और 10 घंटे तक अर्चना गायब रही और किसी को इसका की भनक तक नहीं लगी। ट्रेन अटेंडर ने यात्री के गायब होने पर कोई खोज खबर क्यों नहीं ली, एक बड़ा सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है। बर्थ पर अर्चना जब नहीं थी तो इस पर सहयात्रियों की नजर क्यों नहीं पड़ी? थर्ड एसी से ट्रेवल कर रही थी, अटेंडर होता है ऐसे कोच में। जब अर्चना नहीं थी तो अटेंडर ने क्यों इन्फॉर्म नहीं किया, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। तो इंदौर से लापता हुई अर्चना तिवारी का 6 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं मिल सका है। 7 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाने इंदौर से ट्रेन में सवार होकर अपने घर कटनी के लिए निकली थी अर्चना और अब तक कटनी नहीं पहुंच पाई है। अर्चना तिवारी इंदौर में सिविल जज की पढ़ाई कर रही थी। इधर रेलवे एसपी राहुल लोढ़ा का कहना है कि अर्चना को ढूंढने के लिए टीम का गठन कर दिया गया है। सभी जगह इसकी सर्चिंग की जा रही है। रानी कमलापति में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है। अर्चना के साथ सवार यात्रियों से पूछताछ की जा रही है, लेकिन उसके बाद भी, इन तमाम सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद भी अर्चना कहां है, ना आरपीएफ को पता है, ना उसके सहयात्रियों को पता है, ना किसी और को पता है। 7 तारीख की घटना है जब ये मामला पंजीबद्ध होके जो है वो आया था। आरकेएमपी में मामला कायम हुआ है। एक अर्चना तिवारी नाम की लड़की है जो ट्रेन में सफ़र कर रही थी और तब से ये मिसिंग है। तो पुलिस उसके लिए प्रयास कर रही है। उसमें जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि हमारी जो 3 अलग अलग टीमें हैं, सीसीटीवी कैमरे, अभी तक हम लोगों को ये था कि जो दायरा था वो आरकेएमपी या इटारसी के आसपास होगा। उसको और बढ़ा के हम लोग अभी इटारसी के भी आगे भी जो है वो उसको सर्चिंग करवा रहे हैं सीसीटीवी कैमरे के साथ में। साइबर टीम हमारी अलग से लगी हुई है और साथ ही साथ में जो हमारी फील्ड टीमें हैं उनका भी दायरा मैंने बढ़ा दिया है। जो यात्री थे उनसे भी हम लोगों ने पूछताछ करी है और जिनके साथ में उसकी बातें जो गुम होने से पहले जो जिनसे बात हुई है उन लोगों से भी हम लोगों ने पूछताछ करी है। जो भी तथ्य सामने आए उसके हिसाब से हम लोग इन्वेस्टिगेशन करने का प्रयास कर रहे हैं। इंदौर में सिविल जज की तैयारी कर रही अर्चना तिवारी 7 अगस्त से गायब है और अभी तक पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि कटनी रक्षाबंधन के त्यौहार मनाने के लिए ट्रेन में सवार होकर अर्चना निकली थी, लेकिन वो घर तक नहीं पहुंची और इसी स्टेशन पे यानी रानी कमलापति पे आखिरी लोकेशन उसकी मिली है। परिजनों का ये दावा है कि आखिरी बात जो हुई थी जब कमलापति स्टेशन आ रहा था और उसके बाद अर्चना का मोबाइल बंद हो गया। जो जानकारी सामने निकल के आ रही है, इंदौर स्टेशन से ट्रेन क्रमांक 18233 इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस के B3 कोच पर सवार होकर कटनी के लिए वो रवाना हुई थी। ट्रेन तो कटनी साउथ स्टेशन पहुंच गई, लेकिन अर्चना नहीं पहुंची। अर्चना की गुमशुदगी मामला जो है रानी कमलापति यानी जहां पे इस समय हमारी टीम मौजूद है, रानी कमलापति जीआरपी थाने में दर्ज करा दी गई है। जबलपुर, भोपाल, इंदौर, इटारसी 4 जिले की पुलिस लगातार तलाश कर रही है। नर्मदापुरम में सर्चिंग की स्थिति की जा रही है। 3 टीमों का गठन किया गया है और लगातार दावा ये किया जा रहा है कि अर्चना की जो है तलाश की जा रही है। जीआरपी पुलिस लगातार काम करती हुई दिखाई दे रही है और ख़ास बात यह है कि इस अर्चना जो रहस्यमय तरीके से गायब हुई है उसकी आखिरी लोकेशन जीआरपी हबीबगंज यानी कि रानी कमलापति स्टेशन पर ही मिली है। हालांकि 3 टीम अलग अलग जगह अलग अलग दिशा में काम कर रही है। रेलवे एसपी राहुल लोढ़ा का ये दावा किया जा रहा है कि जल्दी इस पूरे मामले में जो है पर्दाफाश किया जाएगा और अर्चना को ढूंढा जाएगा, लेकिन परिजन लगातार उनकी ढूंढाई की गुहार लगा रहे हैं। एक बड़ा सवाल ये है कि समय बीत जाने के बावजूद भी अर्चना का अभी तक पता नहीं चला है और खास बात यह है कि आखिर अर्चना कहाँ गई। आखिरी बार B3 कोच में देखा गया था, रात का समय था, लगभग 10:30 के लगभग ट्रेन है वो यहाँ से निकली थी। उसके बाद अर्चना का पता नहीं है। तमाम जीआरपी पुलिस इसका तलाश की जा रही है कि आखिर कहाँ गए। परिजन जो है लगातार पुलिस की गुहार लगा रहे हैं कि अर्चना को ढूंढा जाए। सिविल जज की तैयार की जा रही थी। एक होनहार छात्रा थी जो अपना भविष्य बनाने के लिए इंदौर गई थी, लेकिन रक्षाबंधन का त्यौहार जो अपने भाई के लिए राखी बांधने के लिए कटनी जाना था, लेकिन अब अर्चना कहाँ है, एक ये बड़ा सवाल उठ रहा है और पुलिस के पास फिलहाल इसका जवाब नहीं है। सहयोगी प्रदीप के साथ अतुल शर्मा, न्यूज़ स्टेट, भोपाल। तो अर्चना तिवारी को लापता हुए 6 दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। लेकिन ट्रेन से अर्चना का एक बैग मिला है और उस बैग में क्या कुछ मिला है, न्यूज़ स्टेट के पास अर्चना के बैग की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं।
आइए आपको दिखाते हैं कि अर्चना के बैग से क्या क्या बरामद हुआ। अर्चना तिवारी की गुमशुदगी को 7 दिन बीत चुके हैं और जीआरपी पुलिस केवल दावे कर रही है कि तलाश की जा रही है। मैं इस समय उसी प्लेटफॉर्म पे हूँ जहाँ से गाड़ी निकली थी, यानी कि भोपाल कमलापति स्टेशन पे हूँ और यहीं से आखिरी लोकेशन अर्चना की मिली थी। उसके बाद उसका पता नहीं है और इसी स्टेशन पे अब उसके परिजन उसको तलाश कर रहे हैं। उनके बड़े पापा यहाँ पर हैं, जीआरपी पुलिस से भी मुलाकात करी और अभी उसी स्टेशन पे अपनी बच्ची को ढूंढ रहे हैं। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। सर, लास्ट टाइम क्या बात हुई उससे पहले? बच्ची की पहले बहन से बात हुई थी कि मैं आ रही हूँ, राखी वगैरह ले ली हूँ, तुम मत लेना, सब वो ले लिए मैं और मैं आ रही हूँ, अभी बैठ गई हूँ और ट्रेन में हूँ। फिर इसके बाद लास्ट उसकी 10:30 बजे करीब उसकी माँ से बात हुई है। उसकी माँ से उसने बोला कि ये मैं भोजन वगैरह कर ली हूँ और अब मैं सोने जा रही हूँ, सुबह पहुँच जाऊँगी, जरा भी चिंता मत करना। बस इसके बाद वो कहीं मैं सोने जा रहा हूँ। आखिरी बात कितने बजे हुई है आपके लगभग? कोई 10:30 या 10:16 पे है, 10:16 पे है। 10:16 पे आखिरी बात हुई। हुई। बताया कि भोपाल स्टेशन पहुंच चुकी है, ऐसे कुछ बात हाँ बताइए, भोपाल स्टेशन पहुंच गए। पहुंच चुकी हूँ या पहुंचने वाली हूँ या निकल नहीं, गई? पहुंच गए। मैं सोने जा रही हूँ। हाँ बताइए, मैं सोने जा रही हूँ। सुबह कितने बजे ट्रेन पहुंची, फिर वहाँ पे कौन लेने गया? वो करीब 7 बजे आती है। हम लोग क्या है कि खुदा ही ऑटो हमारे घर के सामने, आधा किलोमीटर भी नहीं है हमारा घर, आधा किलोमीटर बिल्कुल पास में है, तो ऑटो लेकर के आ जाती है। जब नहीं आई तो उसकी मम्मी ने फ़ोन लगाया होगा, उसको फ़ोन भी नहीं लगा, भाई टाइम हो जाता है। तो वो आके बताएं कि ये टाइम हो गया, लगता है ट्रेन निकल गई और सपना नहीं आई। मैंने कहा भाई सपना आएगी कैसी बात के? नहीं आई। तो हमने तुरंत बाइक रही, बाइक से मैं अर्चना को सपना घर पे? हाँ, अर्चना को सपना घर में कहते हैं, उसका नाम है अर्चना है, घर में प्यार से सपना कहते हैं। तो अर्चना जब नहीं आई तो उसकी मम्मी ने हमको बताया, हम तुरंत गए तो ट्रेन निकल चुकी थी। हमने कहा यार, तो हमारे जो भाई थे, मौसी के लड़के हमसे बड़े हैं, उनको हमने फ़ोन किया कि भैया वो लगता है अर्चना सो गई है जा कर के घर में, और उसमें घर में कहते उसमें बर्थ में सो गई है, और फ़ोन भी उसका स्विच ऑफ है, तो उसको देख लें आप। तो वो पानी गिर रहा था, छत्ता लगा के गए और देखे तो वो बोले बस वही घर है, उसका बैग है और अर्चना तो नहीं है। तो हमने कहा देखो ऐसा नहीं है, होगी भाई। बोले नहीं है। हमने कहा यहाँ देखो बाथरूम वगैरह, बोले नहीं है। तो सामने वाले से पूछी भाई कि वो हमको उसके बाद दिखी नहीं है। दिखी नहीं है। फिर उसके बाद क्या किया आप लोगों ने? हमने जो है FIR करवाई वहाँ जा कर के कटनी में, जीआरपी में, और फिर इसके बाद ढूंढ ही रहे हैं उस दिन से, अभी लगातार 8 तारीख से अभी तक। अच्छा, अभी आप भोपाल पहुंचे, पुलिस अधिकारी से बात हुई, क्या आप लोग से कहा? अभी उन्होंने कहा मैं जल्दी से जल्दी वो करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे। उन्होंने बड़े अच्छे भाव से उन्होंने बात की है, ऐसी बात नहीं है, बड़ी समझदारी से उन्होंने कहा ऐसा कोई बात हो तो अपने बीच में। तो हमने कहा ठीक है, और बड़े अच्छे से उन्होंने कहा। बार कोई बात हुई तो उस समय कुछ ये बताया कि कोई साथ है या अकेले ही आ रही है? नहीं, अकेले, वो अकेले थी ना, अकेले उसके वो पहले भाई को अपनी सब बता देती है। हाँ, कोई तनाव में लगी, कुछ ऐसा लगा? तनाव तो हमारे यहाँ है ही नहीं सर, और बच्ची तो तनाव वाली LLM बच्ची हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर चुकी, सिविल जज की तैयारी करे, उसको तो जज बनना है, वो तो फालतू बातें भी नहीं करती। क्या लगता है आपको, क्या हुआ, क्या आपके दिमाग में क्या चल रहा है अभी? अब उसके साथ कोई ट्रेजेडी हुई है, क्या बोला जाए। आप जहर खुरानी की भी कोई बात कर रहे थे? जी, जहर खुरानी की भी कोई बात कर रहे थे? यहाँ अभी एक हमारे 8 तारीख को कोई जहर खुरानी भी हुई है लड़के को, उसी ट्रेन में? बाकी हाँ, उसी ट्रेन में वो यहीं से शायद बैठा है लड़का। यानी 7 तारीख को वो गुम हुई है अर्चना, और उसके बाद 8 तारीख को जहर खुरानी, वो 8 तारीख को वो बच्चा आया चढ़ा होगा यहाँ से, तो उसके ये तो 7 को चढ़ी है, वो 8 को चढ़ा, तो उसके साथ शुक्ला जी वकील साहब हैं, उसके भाई के साथ हुई। उसका नंबर मेरे पास है, चाहिए तो आप ले सकते हैं। क्या अच्छा, वो पीतमपुर में मिला है, प्रीतमपुर में लड़का मिला, यानी उसी ट्रेन में जहर खुरानी हुई थी? हाँ। अच्छा, मुझे लगता है कि कोई किसी पे शक है आपको, किसी प्रकार का? हमको किसी प्रकार से कोई रंजिश चल रही हो? कोई रंजिश नहीं है, किसी से हमारा विवाद नहीं है, और सब कुछ ठीक है। जीआरपी भी पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है सर, हमारा ऐसा नहीं है। मगर अभी बच्ची नहीं मिली, हमको ये दुख है कि इतने दिन में हमारी बच्ची को मिल जाए। धार्मिक प्रवृत्ति की बहुत पूजा पाठ करना आधा घंटा, और उसके बाद शंख बजाना, सब कुछ। अच्छा, कॉलेज में जहाँ पे वो ट्यूशन ले रही थी, तो वहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा किसी प्रकार का? किसी विवाद उसका हो ही नहीं है ना, बहुत सुलझी हुई थी,
एक एडवोकेट भी है और सिविल जज की तैयारी करती है, वो क्यों विवाद करेगी किसी? और यदि कोई कहेगा भी तो बड़े प्रेम से उस मामले को सुलझा देगी। जो दूसरों के मामले को सुलझाता अपने मामले को नहीं सुलझा, उससे विवाद हो। किसी पे कोई शक आपको हो रहा? कोई भी शक नहीं। अब किसके ऊपर करें सर? ये ट्रेन में चलते हुए कांड हुआ, जो भी कांड हुआ है, जो भी हो रहा है ट्रेन में हो रहा है। और ट्रेन में ना सीसी कैमरा है ना कुछ है, इसको रेलवे सरकार को ध्यान देना चाहिए। अच्छा, न्यूज़ स्टेट के माध्यम से आप क्या अपील करेंगे अपने दर्शकों को, हमारे दर्शक जो देख रहे हैं? हमारा निवेदन ये है कि कहीं भी यदि अर्चना किसी को भी मिलती है और वो पहुंचाए, मैं उचित इनाम दूंगा, वो खुश हो जाएगा। बस यही मेरा निवेदन है। सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, कहीं मिले तो। देखिए, आप थोड़ा संयम रखिए। भावुक होते हुआ ये पल है क्योंकि बच्ची दिख नहीं रही है और भावुक होता हुआ ये पल है, लेकिन न्यूज़ स्टेट पूरी तरीके से आपके साथ जिम्मेदारी के साथ खड़ा है और आपकी बच्ची के लिए ढूंढने के लिए हम पूरी ताकत लगाए हुए हैं। जी, थैंक यू सर, धन्यवाद। देखिए, कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पे कहाँ है अर्चना, इस बात को लेके उनके बड़े पापा भी चिंतित हैं, पूरा परिवार चिंतित है। माँ की ऐसी स्थिति है कि बात करने को तैयार नहीं हो पा रही है। जीआरपी पुलिस पर पहुंचे थे, पुलिस का दावा है ढूंढा जा रहा है, लेकिन इस समय मैं रानी कमलापति स्टेशन पे हूँ, उसी स्टेशन पे हूँ जहाँ पे आखिरी लोकेशन अर्चना की मिली थी, लेकिन उसके बाद से रहस्यमय तरीके से वो गायब हो चुकी है। बहरहाल पुलिस के दावों के बीच में परिवार चिंतित है, दुखी है, ढूंढ रहा है और ये सोच रहा है कि आखिर उनकी होनहार बच्ची गई तो गई कहाँ है। सहयोगी प्रतिवेश के साथ अतुल शर्मा, न्यूज़ स्टेट भोपाल। तो कहाँ गई अर्चना, कोई खबर नहीं। मिनट दर मिनट कैसे वक्त गुजर रहा होगा उस परिवार का जिसकी बेटी पिछले 7 दिन से गायब है, जिसकी बहन पिछले 7 दिन से गायब है। एक सोचने वाली बात है। हालांकि प्रशासन अपना काम कर रहा है, पुलिस हर मुमकिन कोशिश कर रही है, तमाम तरह से इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि आखिरकार अर्चना कहाँ है।